सामने ही दिखाई दे रहा है कि इट्स सच अ ब्राइट एंड पॉजिटिव कार्ड। और हर कोई जब भी कोई क्वेश्चन प्यार मोहब्बत का पूछता है तो दे आर एक्सपेक्टिंग कि 2 ऑफ कप्स आए या लवर्स का कार्ड। सो नंबर टू हमारा मून का नंबर है, और नंबर 1 जो पहले हमने किया था वो हमारा सन का नंबर। सो नंबर 2 इज व्हाट? 1 + 1, two opposite forces coming together। इसमें एक मैन है, एक वुमेन है, टू अपोजिट फोर्सेस कमिंग टुगेदर टू फॉर्म ए कनेक्शन। जो बेसिक मीनिंग जो है 2 ऑफ कप्स का है वो मैंने आपको बता दिया। एंड नाउ वी विल टॉक अबाउट द नंबर। नंबर इज 2, दैट इज मून। एंड मून 2.5 दिन में जो है अर्थ के चारों ओर चक्कर लगाता है, हमारा सैटेलाइट है अर्थ का, तो बहुत चेंजेबल होता है। तो 2 ऑफ कप्स में भी रिलेशनशिप थोड़ा सा चेंजेबल हो जाता है। एंड 2 ऑफ कप्स का मीनिंग जो है वो हम इसकी अब कलर से समझेंगे। तो पहले तो पीछे आप देखें, ब्लू कलर है। ब्लू कलर जो है बेसिकली हमारे सबकॉन्शियस माइंड को भी डिपिक्ट करता है, हमारी इमोशंस को भी डिपिक्ट करता है, एज वेल एज जो है हमारे अंदर जो पॉजिटिव फीलिंग्स चल रही हैं उनको भी डिपिक्ट करता है। एंड इसमें राइट साइड पे एक मैन है, लेफ्ट साइड पे एक लेडी है, और ये मोस्टली कार्ड्स पेन के बने हुए हैं। एंड जो मैन है उसने बड़े कलरफुल से कपड़े पहने हुए, और जो वुमेन है उसने बड़े प्लेन कपड़े पहने। तो मैन जो है, जब किसी ने कलरफुल कपड़े पहने होते हैं तो वो वीनस से जो है डिपिक्ट होता है। दैट मीन्स द मैन इज अ लिटिल बिट कलरफुल काइंड, लिटिल बिट जिनके ग्लैड आई होती है ना, जो बहुत जल्दी दिल फेंक टाइप जिसे हम कहते हैं, तो दैट काइंड ऑफ अ थिंग मैन, क्योंकि वीनस से डोमिनेटेड है, तो मैन के कपड़ों से ये जो है हमें डिपिक्ट हो रहा है। और अगर आप इसके जूते देखें तो इसके जूतों में जो है आपको येलो कलर दिखाई देगा, नीचे भी येलो कलर दिखाई देगा। और येलो कलर हमारा जुपिटर का कलर है, ग्रोथ का कलर है, एंड मूवमेंट का कलर है। तो अभी तो ये रुका हुआ है, अभी तो स्टेबल है, पर आगे चल के ये कहाँ पहुंच जाए वी डोंट नो। और नंबर 2 है हमारा बैलेंस का कलर या लैक ऑफ बैलेंस का कलर। तो हो सकता है आगे चल के, क्योंकि शॉर्ट टर्म के कार्ड है, आगे चल के बैलेंस जो है ये वाला ना रहे। और सिर के ऊपर जो है मैन के अगर आप देखें रीत, और ये रीत जो है ये फ्लावर्स की बनी हुई है। और वुमेन जो है वो रादर मैन के मुकाबले में थोड़े प्लेन कपड़ों में है, और अंदर जो उसका कपड़ा है वो है व्हाइट, जो स्पिरिचुअलिटी को दर्शाता है, बाहर ब्लू है जो इमोशंस को और काम एंड ट्रैंक्विलिटी को दर्शाता है। एंड बीच में अगर आप देखेंगे तो आपको एक लायन दिखाई देगा, और लायन जो है वो अपने विंग्स में जैसे इन दोनों को जो है कवर कर रहा है। अभी मैं पिक्चर एक्सप्लेन कर रही हूँ आपको, बाद में इसको मैं पैसा के हिसाब से एक्सप्लेन कर। और ये विंग्स में इस तरह से कवर कर रहा है, और विंग्स जब भी आपको कहीं दिखाई देंगे वो हमेशा एंजल के निशान है। और रेड कलर का लायन है तो इसका मतलब पैशन है। और ये जो एनिमल जिनके विंग्स होते हैं उनको हम टोटम्स कहते हैं। ये एक तरह से स्पिरिट गाइड्स ही होते हैं, पर ये बच्चों के स्पिरिट गाइड्स होते हैं। पर इस समय इन्होंने किसी भी वजह से जो है एक स्पिरिट गाइड को दिखाया हुआ है। और नीचे एक रॉड है, उस रॉड के दोनों तरफ स्नेक्स आपस में इंटरवाइन करके जो है ऊपर जा रहे हैं। और ये जो है सेंटर में जो रॉड है उसका मतलब है सुषुम्ना नाड़ी, जो हमारी जिसको थोड़ा बहुत स्पिरिचुअलिटी का समझ है या इन चीजों की समझ है, दे विल नो। एंड जो राइट साइड पे जो है सुषुम्ना, सेंटर में सुषुम्ना नाड़ी, और एक साइड पे हमारी पिंगला है और दूसरी साइड पे हमारी ईडा है। तो ये स्पाइनल कॉलम या सेंटर की जो है ये डिपिक्ट कर रहे हैं, एज वेल एज ये डॉक्टरी का निशान भी है। हमारे पास 2-3 डॉक्टर्स हैं, डॉक्टर अनीतास एंड डॉक्टर अंता। आई डोंट नो वेदर दैट्स अनीता और अंता। सो दे नो दैट जब हम जब भी हम अपनी प्रिस्क्रिप्शन पैड के बनवाते हैं तो हम एक साइड पे ये निशान जरूर बनवाते हैं। इसका मतलब होता है बैलेंस एंड मोरल कंडक्ट, कि हम अपनी
प्रैक्टिकल लाइफ में, हमारी प्रोफेशनल लाइफ है जो, उसमें हम एक बैलेंस बना के रखेंगे। पेशेंट को हम बैलेंस्ड वे में जो है चीजें बताएंगे, ना कि उसको बहुत ज्यादा डराएंगे। एंड दूसरा जो है मोरल कंडक्ट, कि डॉक्टर्स या फॉर एवरीबॉडी, कार्ड तो सबके लिए है ना, कि डॉक्टर जो है वो अपनी मोरालिटी को, या पर्सन जो इन्वॉल्व है वो अपनी मोरालिटी को नहीं भूलेंगे। सो दिस इज ए कार्ड दैट इज सेइंग कि इसमें पर्सन्स दो हैं, एनवायरनमेंट पीछे बहुत ब्यूटीफुल है, बहुत हैप्पी एंड बहुत ट्रैंक्विल एंड ड्रीमी सा एनवायरनमेंट है। और सिचुएशन क्या है, आपस में आदान प्रदान, प्यार मोहब्बत का आदान प्रदान हो रहा है, या मैसेजेस आपस में एक दूसरे को दिए जा रहे हैं, या फिर जो है कोई किसी को दवाई दे रहा है, या फिर हो सकता है कि आपस में जो है टेक्सटिंग हो रही है, या फिर ये एक दूसरे को जो है किसी वे में कोई गिफ्ट दे रहे हैं, या फिर जो है वाइन के ग्लासेस आपस में टकरा के जैसे चीयर्स कर। इट कुड बी एनीथिंग। आप कभी भी अपने दिमाग को जो है खाली कार्ड की चीज जो देख रहे हैं उसके ऊपर लिमिटेड ना रखें। बहुत सारी चीज हो सकती है, हो सकता है दो मोबाइल्स है, एक दूसरे को अपना मोबाइल दिखा रहे हैं, इट कुड बी एनीथिंग जहां पे आदान प्रदान हो रहा है, दैट काइंड ऑफ अ थिंग। तो इट्स ए वेरी हैप्पी कार्ड। और ये कार्ड जो है, इसकी मीनिंग्स को मैं बता देती हूँ। अब आपस में आदान प्रदान हो रहा है, तो आपस में आदान प्रदान पार्टनरशिप में भी हो जाता है। और ये दो सोल फैमिली के लोग हैं। एक्चुअली जब भी हमारा किसी से कोई रिलेशनशिप बनता है, तो कहीं ना कहीं वो पर्सन सोल फैमिली में बिलोंग करते हैं। ऐसा नहीं, बहुत कम होता है कि कोई हमारी सोल फैमिली को बिलोंग नहीं करता और वो हमारी लाइफ में आए। कहीं ना कहीं हमारी अकाउंटिंग उनके साथ होती है, और पहले से ही जो है डिसाइड हो जाता है किसको क्या देना है जब हम इस धरती पे आ रहे। ये कोऑपरेशन का कार्ड है, नंबर 2 है, कोऑपरेशन भी डिपिक्ट कर रहा है। और दोनों एक ही ग्राउंड के ऊपर है। जस्ट लुक एट दैट, कि कोई एक ऊपर नहीं है, कोई एक नीचे नहीं है, दोनों एक ही ग्राउंड के लोग हैं। तो दैट मीन्स इक्वालिटी है, अंडरस्टैंडिंग है उन दोनों के बीच में। एंड कई बार जो है, अगर मतलब कोई कंपनी का पूछ रहा हो, कोई हमेशा प्यार मोहब्बत के क्वेश्चन ही तो नहीं पूछते ना। तो अगर कोई अपना पूछ रहा है कि क्या मैं अपने दो डिपार्टमेंट्स मर्ज कर दूं, या जो है कोई बैंक्स हैं वो जो है मर्जिंग की बात हो रही है उनकी, तो मर्जिंग ऑफ टू टैलेंट्स भी हो सकती है। हो सकता है कोई प्रोजेक्ट है जिसको दो लोग मैनेज कर रहे हैं। एंड हैप्पी कपल का कार्ड है। एंड दिस इज नॉट अबाउट मी और दिस इज नॉट अबाउट यू। जो भी हमारे डिसीजन होंगे, कॉम्प्रोमाइज करके, कोऑपरेट करके एक दूसरे के हिसाब से होंगे, और हमारे हिसाब से होंगे, दोनों के हिसाब से होंगे। एंड कंपैशन को डिपिक्ट कर रहा है, काइंडनेस, अंडरस्टैंडिंग को डिपिक्ट कर रहा है। सो फ्रेंड्स, ये तो मीनिंग्स हुए कार्ड के। इसकी मैंने आपको नंबर्स भी बता दिए, और इसकी मैंने आपको फोटो भी एक्सप्लेन कर दी। अब जो है वी आर कमिंग टू आवर क्वेश्चन आंसर्स, ताकि आप लोग जो है कार्ड्स को एंजॉय कर सके। तो सबसे पहले गिरिजा, आप मेरे को बताएं कि ये रिलेशनशिप बनेगा या नहीं बनेगा। खाली इसके बारे में बोले, अनम्यूट कर लें अपने को। दो पर्सन्स आपस में एक दूसरे के नजदीक आए हैं, तो ये रिलेशनशिप बनेगा या नहीं बनेगा। गिरिजा, आर यू नॉट देयर? ओके, वी मूव टू द सेकंड पर्सन। डॉक्टर अनीता, आप बताएं कि ये रिलेशनशिप बनेगा या नहीं बनेगा। Ma'am, I feel banega because it's an equal partnership between the two. They're on the same ground, same level, यस, they're equal. या, So it seems कि there'll be compatibility और ये बनेगा. एब्सोल्युटली, वेरी गुड आंसर। यस, जब ये कार्ड रिलेशनशिप में आता है और कोई हमसे रिलेशनशिप के बारे में पूछ रहा है जब हमसे, तो हमारा जवाब हाँ में है। पर हम इसकी ये गारंटी नहीं ले सकते हैं कि ये रिलेशनशिप आगे चलेगा, कितना चलेगा। वो इसलिए नहीं ले सकते हैं क्योंकि ये शॉर्ट टर्म के कार्ड्स हैं। और उसके बाद जो है सेकंड, अब हम जो है आ रहे हैं करियर के ऊपर। नेक्स्ट पर्सन इज नेहा सोमानी। आर यू देयर नेहा? Yes, ma'am.
यस नेहा, आप मेरे को जो है करियर में बताएं कि कोई मेरे से पूछ रहा है कि मेरे को बिजनेस में पार्टनरशिप करनी चाहिए, ये पार्टनरशिप मुझे फलेगी या नहीं फलेगी, तो आप क्या जवाब देंगी? Ma'am, the partnership will work as again it is a cooperative card, and since both people are on the same ground and it is guided by the angel sign as well. So, एब्सोल्युटली। हम्म। so that is the यस। reason the partner. Ma'am, one thing I want to ask, आपने कहा था उसके शूज आप देखो येलो कलर है, वो कहाँ जा रहा है तो पता नहीं चलेगा कि नहीं, तो उस चीज नहीं का चलेगा क्योंकि माइनर अरकाना के कार्ड है बेटा, इनके शॉर्ट साथ टर्म। हम लॉन्ग टर्म डिसीजन नहीं लेते हैं। ओके मैम, फाइन। तो इसलिए जो है मैंने शूज के ऊपर कमेंट करा था। हो सकता है अभी वीनस वाला उसका जो है कपड़े हैं, हो सकता है उसका इंटरेस्ट कुछ टाइम के बाद लूज हो जाए, पर अभी तो सोलमेट्स है ना, अभी तो आपस में प्यार हाँ मोहब्बत है, तो हम प्रेजेंट की बात कर रहे हैं। मैम, इसमें पैसा में ए फॉर एक्शन में क्या मतलब इंडिकेट करेंगे? ये आदान प्रदान हो रहा है ना बेटा। ओके वी आर मैम, जस्ट एक्शन क्या ले रहे हैं, एक दूसरे को दे रहे हैं, एक दूसरे से ले रहे हैं। फाइन। ओके ठीक मैम। है ना? और हाँ अब उसके बाद थर्ड पर्सन हमारा जो है वो है सुनीता कोहली। सुनीता कोहली, Yes, आप मुझे, यू आर देयर ना बेटा? yes, yes, I'm ओके। here. या हेल्थ के बारे में बताएं, कोई पर्सन किसी को जो है बड़ी प्रॉब्लम हो रही है, तो अब उसकी हेल्थ का जो है थोड़ा सा आप मुझे बताएं कि उसकी हेल्थ ठीक हो जाएगी। हाँ जी, डेफिनेटली ठीक होगी। क्यों? डेफिनेटली ठीक होगी क्योंकि सारे ही साइंस पॉजिटिव हैं। हम्म। हाँ जी। व्हाट एल्स बेटा, मैंने आपको एक कमेंट करा था, कोई बात नहीं, आपको जितना समझ आ रहा है उतना हाँ बोले, जी। बाकी मैं ऐड करूंगी। मैंने आपको बताया था हाँ कि हमारे पास जब एक एस आता है कप का, तो हाँ दैट जी। मीन्स मैजिकल क्योर, मिरेकल क्योर, कोई नई ट्रीटमेंट जो है, कई बार कोई बड़ी पुरानी बीमारी होती है, कोई नई ट्रीटमेंट आ रही होती है, तो दैट मिरेकल हाँ क्योर इज देयर। एंड दूसरा जो है, हो सकता है इनमें से जो है एक लड़की लेफ्ट में जो है वो सिस्टर हो, डॉक्टर हो, नर्स हो, हुसेवर, वो उस पर्सन को जो है पहले एक गिलास दे चुकी है दवाई का, वो पी के उसको वापस कर रहा है, दूसरे गिलास को जो है वो मतलब जो है फिर से दे रही है। तो somebody is caring for yeah, you, somebody is nursing you, तो ठीक तो आप होंगे yeah, ही होंगे, क्योंकि पॉजिटिव कार्ड है। और अगर ये yes. कार्ड हमारा गाइडेंस में आए तो हमारे नेक्स्ट पर्सन है जाह्नवी तनेजा। मैम, कैन आई Yes, आस्क ma'am. समथिंग? यस जाह्नवी, अगर ये कार्ड हमारा जो है, मैं आपसे कहूँ ये कार्ड मेरे से किसने गाइडेंस पूछी पूछी किसी चीज के लिए और ये कार्ड निकल के आया, तो जाह्नवी आप क्या जवाब देंगी? मैम गाइडेंस के लिए तो पॉजिटिव कार्ड है क्योंकि यस। बैलेंस भी मेंटेन्ड है, और जो भी अगर दो लोग साथ मिलके कुछ स्टार्ट करना चाह रहे हैं तो वो भी कर सकते हैं, चाहे वो मैरिज ये बेटा आप रिलेटेड हो फ्यूचर या बता रहे हो, गाइडेंस क्या दोगे? गाइडेंस। इट्स अ पॉजिटिव कार्ड। नहीं, पॉजिटिव कार्ड तो बेटा फ्यूचर के हिसाब से पॉजिटिव है ना। अब कोई आपसे पूछ रहा है कि मैंने बिजनेस शुरू किया है, तो उसके लिए मुझे कुछ गाइडेंस दीजिए। गाइडेंस मैम, बैलेंस मेंटेन यस, एब्सोल्युटली राइट। कि आप जो आपने बिजनेस शुरू करा है, आप जो आपके पार्टनर अगर आपने कोई लिए हैं, पहले तो आप बिजनेस अकेले मत शुरू करो, टेक अनदर पर्सन, क्योंकि दो का कार्ड आ रहा है, तो इन्वॉल्व अनदर पर्सन। एंड दूसरा जो है, आप कॉम्प्रोमाइज करना थोड़ा सीखिए बिजनेस में, ये नहीं कि मैं डोमिनेटिंग हो गया और दूसरे बंदे को मैंने जो है ऑर्डर चलाने शुरू हो गए। एंड या अपनी जो है मतलब दूसरे पर्सन के साथ या अपने कोलीग्स के साथ प्यार मोहब्बत से बात करें, थोड़ा उनके साथ कोऑपरेट करें, और बैलेंस अपनी लाइफ उनके साथ जो है अपनी वर्क प्लेस में या अपने प्यार मोहब्बत में बना के रखें, एक दूसरे की रिस्पेक्ट करें। दिस इज द गाइडेंस। ओके मैम, ठीक थैंक है यू। ना? अच्छा, अब जो है नेक्स्ट पर्सन है हमारी आकांक्षा। आकांक्षा, अगर ये कार्ड आपके लिए एज ए चैलेंज है, मतलब क्या चीज है जो आपका काम नहीं बनने दे रही, और ये कार्ड आया है मेरे पास, क्या वो चीज है जो मेरे काम को रोक रही है, बनने नहीं दे रही है? Pardon, ma'am, I didn't understand the question. आई एम सॉरी बेटा। I didn't understand the question. ओके बेटा, ऐसा है,
जब हम कार्ड एक स्प्रेड निकालते हैं ना, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर, ठीक है ना, Yeah. उसमें फ्यूचर में सपोजिंग मेरे पास नेगेटिव कार्ड आ गया, मैं कह रही हूँ कि चीज जो है नहीं होगी आपकी, अब वो मेरे से पूछता है क्या रुकावट है, क्यों नहीं मेरी चीज होगी? अगर मैम ये कार्ड निकल रहा है तो इट्स अ पॉजिटिव कार्ड नहीं, एंड कार्ड तो पॉजिटिव है, पर बेटा अब ये रुकावट की जगह पे आ गया ना, अब उसकी वो पॉजिटिविटी नेगेटिविटी में बदल गई है। जब कोई कार्ड हमारी रुकावट की जगह पे है, ये साथ साथ में आते जाएंगे, डोंट वरी, यू आर जस्ट डूइंग इट। अभी जो है आप इस चीज को मत सोचें कि आप अभी से एक्सपर्ट बन गए, अभी हमने 2 ही कार्ड को टच करे हैं। तो रुकावट इसमें ये है क्योंकि ये इमोशन का कार्ड है, और इमोशन जो है मून से डोमिनेट हो रही है, और मून जो है हमारा बार बार चेंज होता है, तो कई बार हम डिसीजन जो है लॉजिक से नहीं लेते, हम इमोशन से डिसीजन लेते हैं और बाद में पछताते। तो एक तो ये रुकावट हो गई। सेकेंडली जो है कई बार आपने किसी पार्टनर को तो ले लिया, पर आपने जो है प्रॉपर उसको ट्रीट नहीं करा, या उसकी जो है आपने उसके साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करा, उसके साथ कोऑपरेट नहीं करा, तो वो जो चीजें अभी तक पॉजिटिव थी, अब वो उनको नेगेटिव वे में वो चीजें आपने नहीं की है, ये रुकावट आ गई। जो हमारी क्वालिटीज, जो हमारी प्रॉपर्टीज एज ए पॉजिटिव आ रही हैं, अब जब आप नहीं करोगे उस चीज को, तो वो आपकी रुकावट बन जाएंगी। ठीक है ना बेटा? अभी करते चले जाएंगे तो यू विल अंडरस्टैंड इट सो मच बेटर। मैं चाहती हूँ कि आप जो है बाय द एंड ऑफ द शूट इतना प्रो हो जाए कि आपको 1 मिनट के अंदर समझ में आए कि क्या है। अब मीनिंग्स को ध्यान से सुनिए। रुकावट में वही मीनिंग जो है रुकावट बन जाते हैं, गाइडेंस में वही मीनिंग्स जो है आपको कह रहे हैं कि ये चीजों का ध्यान रखिए, और बाकी ये हमारा पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर तो मैंने बता दिया, प्रेजेंट में वो चीजें अपने प्रेजेंट में लाने की कोशिश करें। दिस इज व्हाट इट इज। ठीक है बेटे? नाउ वी कम टू